से रिकवरी भी करनी है और मुलज़िमों को गिरफ्तार करना है। पुलिस पार्टी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम की निकल रही है। हाथ ऊपर करें। चेक करो जब अंदर जाओ। इसको पकड़े इसको। तलाशी ले। ये जो चोरी का सामान था ये सारा ये वही सामान है। 2-3 महीना काम करते हैं बस, फिर वहाँ पे चोरी की वारदातें करते हैं। शहर कराची 2 करोड़ से जायद आबादी वाला ये शहर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग कराची आते हैं और अपना रोजगार तलाश करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम शहर कराची में होने वाली वारदातें, खास तौर पे जिनमें घरों में चोरी डकैती की बड़ी वारदातें सुनते आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी ये लोग लेके उड़ जाते हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक घरों में होने वाली चोरियां और डकैतियों में मुलव्विस ज्यादातर मुलाजिम होते हैं, जो अंदर की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। कराची शहर में बड़ी तादाद में लोगों के घरों में मासियां, खानसामा, चौकीदार और ड्राइवर्स होते हैं, जिन पर लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए होते हैं, झोपड़ी और कच्ची आबादी में बसेरा करते हैं, जहां इनसे कोई शनाख्ती अलामत नहीं ली जाती। सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें डिफेंस और क्लिफ्टन में होती हैं। डकैती की वारदातों की बात करें तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बादराबाद, तारिक रोड और नाजमाबाद का नाम सुनने में आता है। शनाख्ती अलामत ना होने की वजह से इन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह आवाम की अपनी गलती है कि वो बगैर किसी तस्दीक के बस महज एक रेफरेंस से अपने घर में मुलाजिम रख लेते हैं और फिर उनके सामने सारी चीज़ें खोल के रख देते हैं, और यही एक बड़ी वजह है। आज से कुछ अरसे कबल हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रोग्राम किया, जिसमें हमने दिखाया कि लोग किस तरह बगैर तस्दीक के अपने घर में मुलाजिम रख लेते हैं। आइए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द कुछ हमारे जानने वाले लोगों का तयन किया, जिनके घर में घरेलू मुलाजमाओं की जरूरत थी, और अपनी एक नुमाइंदा को एक मुलाजमा के रूप में इनके घरों के अंदर भेजने का प्लान किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आप कितनी आसानी से अपने घर में शायद किसी ऐसे शख्स को आने की दावत दे रहे हैं जो कुछ ही दिन में आपको कंगाल बना के चले जाएगा। हमारी नुमाइंदा हमारे एक जानने वाले घर में एक फर्जी रेफरेंस से जाती है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म था कि इस घर में मुलाजमा की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी मैं ना मासी हूँ, मुझे ना चौकीदार ने भेजा है आपके पास काम के लिए। अब जरा आप खुद गौर फरमाइए कि कितनी आसानी से आपने किसी शख्स को अपने घर में आने की दावत दे दी। कितना बड़ा घर है आपका, मुझे बता दें साली। मेरे 2 कमरे, मैंने चौकीदार को बोला था कि मुझे ज़रूरत है मासी की, तो 2 मेरे बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, ये लाउंज है, बस छोटा सा फ्लैट है। और ना सिर्फ दावत दी बल्कि पूरे घर का मुआयना भी करवा दिया। रसोई काम करूँगी 3000 करूँगी। कब से आऊँ मुझे बता दें। आप ऐसा करो कल से आ जाओ। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि अगर ये खातून 2 दिन के अंदर आपके घर का सफाया करके निकल जाती तो आपके ऊपर क्या गुजरती। तो आपने क्या इंक्वायरी करी, इनकी कोई इंक्वायरी करी या बस रख लिया? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं करी। बाजी क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं करी आपने? इंक्वायरी तो जरूरी होती है ना, और आपने उसको अपना पूरा घर भी दिखा दिया। अब अगर ये कोई चोरी वोरी करके निकल जाती फिर? नहीं, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। हमारे अपने प्रोग्राम के डायरेक्टर के घर पे भी घरेलू मुलाजमा की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके घर को भी चेक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी मैं मासी हूँ, मुझे बराबर वाले फ्लैट बाजी ने भेजा है आपके पास काम के लिए। बड़े आराम से इस घर में हमारी नुमाइंदा को एंट्री मिल गई। जी, मेरे यहाँ ना 3 बेडरूम है। अच्छा, एक ड्राइंग रूम है, एक लाउंज है, किचन है, बाथरूम है 3। ना सिर्फ एंट्री मिली बल्कि पूरे घर का मुआयना भी करवा दिया गया। तो बाजी आप मुझे घर दिखा दें, फिर मैं उसी हिसाब से पैसे बताऊंगी आपको। चलिए यार।
मुझे ये बताएं कि ये अभी खातून आई थी आपके घर पे, किस काम से आई थी? ये कही थी कि मुझे काम के लिए, एक मेरी ये है इसमें रहती हैं, कह रही थी कि उन्होंने भेजा है। मैंने उनसे कहा था काम के सिलसिले में। तो आपने वेरिफिकेशन करी इसकी, ये कौन है कौन नहीं है? कहा कि इन्होंने कहा कि मुझे ने भेजा है, तो मैंने कहा वो तो जानती है। और कल को वो चोरी करके सामान लेके भाग जाओ तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा मुझे बाजी से मिलना है। क्या काम है? मुझे बरावली मासी ने भेजा है काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी। ठीक है, इधर ही रह। वो बाजी मुझे बरावली है ना मासी, उसने आपके घर काम के लिए भेजा। अच्छा, तो आप बता दें मुझे क्या क्या काम है। यहाँ पर इस मुलाजमा को एक्सेस ना मिला, बल्कि इससे इसका शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती कार्ड है? और बाजी शनाख्ती कार्ड तो नहीं है मेरे शौहर का है, मैं आपको वो दे दूँ। नहीं, अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है तुम्हारे पास? बाजी मेरा शनाख्ती कार्ड तो बनने गया। नहीं, इस तरह नहीं रखते हम लोग अपने घर पे। तो आपका अगर ओरिजिनल NIC होगा ना तो वो लेके आना, फिर हम रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है पहले भी। तो हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं लोगों को, फिर हम अपने घर में रखते हैं, इस तरह नहीं रखते। ये अभी लड़की आई थी आपके घर पे, किस काम से आई थी? हाँ, काम ढूंढ रही थी काम और हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए आपने बुलाया। वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें भी पता था आपकी जरूरत है, तो हमने ही भेजा था इन्हें ये चेक करने के लिए कि आप लोग वेरिफिकेशन अच्छा, तो मैं पास हो गई। आप पास हो गए। बाकी जो दो हमारे और लोग थे उनके घर में ये हुआ कि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। लेकिन ये वेरिफिकेशन का अमल कैसे हुआ शुरू है, क्योंकि आपके घर में ज़ाहिर है ऑलरेडी एक साथ हुआ नहीं होगा ना, इसलिए हम बहुत भुगत चुके हैं। एक बड़ी गलती एक तरीके से लोगों की भी है, रखने वालों की, कि इंक्वायरी नहीं करते, चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक छोटी सी गलती आपको आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से दूर कर देती है, महरूम कर देती है। और ऐसा ही अक्सर होता है कि हम बगैर किसी रेफरेंस के इन लोगों को अपने पास रख लेते हैं। कुछ गिरोह ऐसे भी होते हैं जो पूरे ख़ानदान के साथ मिलके घरों में डकैतियाँ मारते हैं। आज से कुछ अरसा कबल हमने गुलशन इकबाल थाने के साथ मिलके एक ऐसे ही गिरोह को टारगेट किया था जो आपस में रिश्तेदार थे और घरों में डकैतियाँ मारा करते थे। ये है वो गैंग जो असलहे के जोर पर घरों में डकैतियाँ सरअंजाम देता है। आइए इनका बयान आपको सुनवाते हैं। इस वक्त में जो कराची शहर में घरों के अंदर बेतहाशा डकैतियाँ पड़ रही थी, बेतहाशा CCTV फुटेज आ रही थी, और एक गैंग था पूरा जो उस पर काम कर रहा था। ख़ास तौर पे पहले घरों के अंदर मासियाँ जाती थी, वो 1 दिन 2 दिन काम करती थी, उसके बाद इंफॉर्मेशन देती थी और उसके बाद डकैतियाँ पड़ती थी। गुलशन इकबाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। टोटल 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 5 यहाँ पर मौजूद हैं। क्या करते हैं जी? मासियों के साथ मिलके घर में डकैतियाँ करते हैं। कैसे मारते थे, क्या स्टोरी बताओ ना पूरी। वो मासियाँ काम करती थी बंगलों पे, तो कुछ दिन काम करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन देती थी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आबिद सर। आबिद नाम है। फरजाना के शौहर हो? जी। कितनी डकैतियाँ? 2 की है सर। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूरा शताद है, उर्फ दिलावर नाम है मेरा। बाप का नाम नज़ीर अली है। किस तरह गैंग काम करता है? सर यहीं ऐसे काम करता है, मासियाँ जाती हैं घरों में, हाँ। काम बनाती हैं, फिर हम जाते हैं, वो काम करते हैं, वापसी आ जाते हैं। कितनी डकैतियाँ मारी हैं सबने मिलकर? तकरीबन मैं अपनी बताता हूँ, मैंने 5 की हैं। गाड़ी में आते थे, किस में आते थे? मोटरसाइकिल पे आते थे। मोटरसाइकिलों पर आते थे जी। मासियों से कांटेक्ट कैसे हुआ? इनकी बीवियाँ थी? जी हाँ, इसकी वाइफ थी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम बकर के हैं? बकर से यहाँ पर ये काम करने आ गए। क्या नाम है? नबील सर। नबील। तुम्हारी अम्मा का नाम है रोशन? जी। तो अम्मा और बेटा ये काम करते हैं। तुमने कितनी वो करी हैं वारदातें? सर 3 की हैं। 3 की हैं जी। अब बारी थी उन किरदारों से आपको मिलाने की जो लोगों के घर में मासूम चेहरे लेकर काम मांगने जाती थी और फिर सारी जमा पूंजी लुटवा दिया करती थी। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन। गुलशन जी। गुलशन, कितना अरसा हो गया तुम्हें? सर यही 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। कहाँ से आई हो तुम? जंग से आए। मतलब तुम लोग घरों के काम करते हो, इधर आके लोग तुम लोगों पे भरोसा करते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, तुम लोग डकैतियाँ मारने लगोगे? कितनी डकैतियाँ मारी है तुमने? हमने यही 2-3 मारी बस। 2-3 मारी जी। है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? फरजाना। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद आबिद।
आबिद, वो भी इस काम में था, वो भी पकड़ा गया कुलसुम थाने में। जी पकड़ा। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ से हो? यही जंग से हैं। जंग से हो? सारे जानने वाले एक दूसरे? नहीं, हम नंद भाभी हैं। अच्छा, नंद भाभी हो तुम लोग। इन औरतों के चेहरे आप मुलायजा फरमाइए और इनकी बातें भी। तुमने सुपर हाईवे वाले घर में जाके डकैती पड़वाई थी, औरत ने पहचान लिया तुम्हें? सुपर हाईवे? जी सर। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? नबील। नबील, वो भी तो जी डकैत है? जी। तुम भाई क्या नाम है बीबी तुम्हारा? रोशन बीबी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या? नबील। वही जी। डाकू? ये मेरी बहू है। तुम्हारी बहू है? जी। तुम लोग ये कहाँ से आई हो? तुम किस जगह? फैसलाबाद की? जी। जी नाज़रीन, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है और आपके सामने ही है। लोग भी, वो खातून भी नहीं जो इस लड़की को, इस औरत को पहचान गई। इसमें आप लोगों की गलती ये है कि भाई जब भी कोई घर पे काम करने वाला रखें, सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसकी तस्वीरें खींचो, थाने में उसकी एंट्री कराएं उसको ले जाके, ताकि आप मुतमईन हो जाएं और पुलिस भी जो है फिर वो अपना काम कर सके। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से तमाम चीज़ों पर अक्सर हमें ऐसी बहुत सी CCTV फुटेजेस मौसूल होती हैं जिनमें घरों के अंदर चोरी और डकैती की वारदातों को हम बासानी देख सकते हैं। इसकी बड़ी वजह हमारी अपनी गलतियां होती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर एक नया गिरोह अपना काम सरअंजाम देने लगा। ना तो ये लोग असलहे के जोर पे घर में घुसते थे और ना ही इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये पूरा घर साफ करके जाते थे और इनका तरीका वारदात कुछ ऐसा था जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 25 लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में कहीं चौकीदारी का काम करते हैं तो कहीं ड्राइवर और खानसामा की नौकरी करते हैं, या फिर इनकी औरतें घरों में मासियों का काम अंजाम देती हैं। 1-2 महीने काम करने के बाद जब इनके मालिक को इन पे भरोसा हो जाता है तो फिर घरों में वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि घर का बेदी लंका ढाए। शहर कराची में बढ़ती हुई वारदातों के पेशे नजर DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन ने अपनी कमर कस ली और दरक्षा पुलिस को ये टास्क दिया गया। दरक्षा थाने के SIO मोहम्मद राव रफीक इस केस की गुत्थी सुलझाने में मसरूफ थे। ये गैंग खाली घरों को अपना निशाना बनाता था जिसकी पूरी इत्ला इनके पास मौजूद होती थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SIO दरक्षा राव रफीक साहब मौजूद हैं। जैसे कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि डिफेंस क्लिफ्टन में बड़ी वारदातें होती हैं, अक्सर मासियाँ घरों की जो है वो घर का सफाया करके चली जाती हैं, चौकीदार करके चले जाते हैं। ऐसी एक गैंग की इन्फॉर्मेशन है। राव साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास इस गैंग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि जो घर खाली होता है, जिसके वारसान आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं या ईद मनाने या आबाई गाँव, इंटीरियर सिंध, पंजाब, सरहद, जहाँ किसी भी जगह चलते हैं तो घर पूरा खाली होता है और मुलाजमान ये कहते हैं कि सर हमें, आप जा रहे हैं छुट्टी पे तो हमें भी छुट्टी दे दें और हम आपके साथ घर चले जाएंगे, हम भी बच्चों के साथ ही मना लेंगे। जबकि वो अपने घर जाते नहीं हैं, जाने के बजाय वो उनको चकमा दे के वापस आ जाते हैं और घर में वारदात खुद भी कराते हैं और दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो उनकी गैंग है, पूरी गैंग इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, ये जो गैंग है ये इनका ताल्लुक कहाँ से है? क्या इनका कुछ पहले का बैकग्राउंड आप लोगों के पास आया अब तक? जी बिल्कुल, ये इनका ताल्लुक कच्चे के इलाके से है और इन पहले भी क्राइम में बंद हो चुके हैं और इनकी गैंग कोई 20 से 25 आदमियों पर मुश्तमिल है, जिनमें मासियाँ, चौकीदार, खानसामा और घरों में सफाई करने वाले शामिल हैं। अच्छा, ये दो तरह के गैंग्स होते हैं। एक गैंग होता है जो ज़ाहिर दिन दहाड़े घुस जाते हैं, मासी या कोई घर के अंदर घुसा लेता है, जो असलहे के ज़ोर पे लोगों को लूटते हैं। ये गैंग क्या असलहे के ज़ोर पे लूटता है या खाली घर देख के सिर्फ घुस के चोरी करता है? नहीं, ये बिल्कुल खाली घर होता है। उनको पता होता है क्योंकि उनको इतला दी जाती है कि हमारे साहब आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं या इंटीरियर चले गए, कहीं भी चले गए, तो उस घर की चोरी करते हैं क्योंकि उनको इजी टारगेट होता है। उनको यही पता होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक जगह जो होती है वहाँ पर ये दराज है और ये अलमारी है, इसमें सामान रखा हुआ है, यहीं से चोरी करते हैं और किसी कमरे को छेड़ते भी नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी गलती एक तरीके से लोगों की भी है, रखने वालों की, कि इंक्वायरी नहीं करते, चेक एंड बैलेंस नहीं होता और बस जी ठीक है कोई आता है तो किसी के रेफरेंस से रख लेते हैं। ये भी एक बड़ी वजह होती है वारदातों की। होता ये है कि हर मैडम आजकल ये चाहती है कोई काम करने वाला मुझे मिल जाए। जैसे काम करने वाला मिल जाए तो उनकी ईद हो जाती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं लेते और फेक नंबर से वो अपने आप को शो करके काम वाली मासी या काम वाला मुलाजिम फेक नंबर से उनके घर पे काम करता रहता है। जिस टाइम हम मालूमात करते हैं तो पता चलता है कि शनाख्ती कार्ड किसी कहीं और है और ये किसी को यूज़ कहीं और हो रहा है, फ़ोन नंबर किसी पे। अच्छा, जैसे कि ये गैंग की आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो इनकी अब तक कितनी वारदातें एक अंदाजे के मुताबिक हो चुकी होंगी? ये 2019 से वारदातें करें DHA के पूरे इलाके में। क्लिफ्टन DHA का पूरा है, यानी कि क्लिफ्टन, दरक्षा और साहिल, गिजरी और डिफेंस का इलाका टारगेट है।
ये पोश इलाके में काम करते हैं, बंगलों में काम करते हैं, कोई फ्लैट में या किसी और स्ट्रीट क्राइम पे कोई काम नहीं करते, सिर्फ खाली बंगलों की चोरियां करते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी इनकी मेरे पास पूरी आ चुकी है, इंशाल्लाह उस पर काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इस तरह की बहुत सारे केसेस वारदातें हमारे सामने आती रहती हैं, जो ख़ास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन का जो इलाका है उधर ये घरों के अंदर चोरियां डकैतियां बहुत होती हैं। और इसकी बड़ी वजह हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लोग वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। घर की जो मासी होती है, घर में काम करने वाला खानसामा या ड्राइवर, उसके सामने सारी चीज़ें खुली हुई होती हैं और उसके बाद ये वारदातें होती हैं। लेकिन ये जो गैंग है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये टारगेट करते हैं उन घरों को जिसमें कोई नहीं होता। अमूमन ईद बकरीद इनका जो है मेन सीज़न होता है, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्मली लोग ईद मनाने या तो इंटीरियर या जहाँ से भी आए वो तो वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद टारगेट होता है। अभी दरख्शां की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इनके पास इस गैंग के हवाले से इंफॉर्मेशन है और अभी देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। हाथ ऊपर करें। इस गैंग की एक इंफॉर्मेशन एसआईओ साहब को मौसूल हुई। अब फैसला किया गया कि इस गैंग को किस तरह टारगेट किया जाए। इसी सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। जी नेम साहब, अभी हमें इंफॉर्मेशन है कि गैंग है जो कि खाली घरों को, बंगलों को लूट रहा है, उसकी इतलात है। तो उस पर हम अभी एक टीम बनाई है, हमारे साथ और भी मोबाइल भी लेंगे। तो जिस लोकेशन पे जाएंगे उस पर हमने तरीके से काम करना है। ये नहीं हो कि हम भागदौड़ी करें और मुलज़िम हमसे फ़रार हो जाएं। वहाँ से रिकवरी भी करनी है और मुलज़िमों को गिरफ्तार करना है। उसी के लिए राव साहब आपकी सरबराही होगी, मेन चीज़ आप है। तो उसमें सबसे आगे जाके तलाशी लेनी, तरीके से लेनी है। जैसे आप गाड़ी चलती है राउंड द क्लॉक, एक साइड चोरी करें, दूसरी साइड पे आएँ, ताकि कोई चीज़ वहाँ पर रहने। मुलज़िमों वहाँ पर जेवरात भी छुपाए हुए हैं और हो सकता है प्रॉपर्टी में कैश और डॉलर पाउंड भी मिल जाएंगे हमें। तो उसके मुताबिक उनको पूरे तरीके से, बेटा आपने इशारे से काम लेना है और कोई ऐसी फायरिंग वायरिंग का वाक़या नहीं हो तो हर एक पोजीशन लेके खड़ा हो ताकि पता लगे कि पुलिस हमारा एक्टिव है। तो हम ये मुलज़मान एक नहीं है, इनके मुलज़मान ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहाँ पर कम भी हो सकते हैं। कम से कम 5 से 10 आदमी हैं कि इतला है, जितने भी हो सकेंगे वहाँ से कोई भागे ना कोई भी। एहतियात रहे कि अपने पहले सेफ्टी, उसके बाद रिकवरी और गिरफ्तारी। इस केस की ऑपरेशन कमांड इंस्पेक्टर मकबूल मेहर को दी गई। टीम टारगेट ने दरख्शां पुलिस के साथ अपने कदम आगे को बढ़ा दिए। पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर रुक के इनकी लोकेशन कंफर्म करती है। हम इस मुकाम पे जहां पहुंचे जहां की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास मौजूद थी। जी नाज़रीन, इस वक्त मकबूल साहब की सरबराही में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मकबूल साहब, यहीं की इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के पास अब तक? जी बिल्कुल, अभी हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो क्रिमिनल्स हैं, जब हमने उनका डाटा वगैरह निकाला, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने कहा कि इस घर के अंदर हाइडआउट्स में वो छुपे हुए हैं। बिला आखिर पुलिस को फाइनल सिग्नल मिल गया। पुलिस ने इस मुकाम को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उस जगह पर धावा बोल दिया। अंदर घुसते ही एक मुल्जिमान पुलिस के हाथ आ गया। हाथ ऊपर करें। आगे भी चेक करो, तुम अंदर जाओ। इसको पकड़े आते रहो। पुलिस ने दूसरे मुल्जिमान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। चेक करो उनको। हाथ ऊपर वहाँ से कुछ मुल्जिमान आए हैं यहाँ। तलाशी ले। खड़े हो जाए। आप तलाशी ले इसकी तलाशी ले। लेकिन अब तक हमारे हाथ कोई लूटा हुआ सामान नहीं लगा था। ये इस वक्त में सर्च किया जा रहा है जी घर को, और 4 मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस के हाथ आ चुके हैं और इस वक्त सर्चिंग जारी है घर के अंदर की। पुलिस ने अब इस मुकाम को सर्च करना शुरू किया। जी मेरे ख्याल से इनका सामान भी होगा।
पूरा सर्च ऑपरेशन करेंगे जी। अभी हमने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है और फर्दर हम अभी सर्च करेंगे कि यहाँ पे हमें जो हमारी रिकवरीज हैं, जो चीज़ें चोरी हुई हैं, वो हमें मिल जाए। सर्चिंग के दौरान इस मुकाम से बिला आखिर चोरी हुआ सोना बरामद होना शुरू हो गया। ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। यहाँ बरामद हुए हैं। ये हमारे पास ये जो चोरी का सामान था, ये सारा ये वही सामान है जो चोरी का सामान था सारा। जी बिल्कुल, ये वही सामान है। और भी निकली, चूड़ियाँ भी निकली हैं जी। देखिए जी, यहाँ से भी सोना बरामद हुआ है। इसमें भी है और भी यहाँ। अच्छा गुड। तो फिर ये भी सोना यहाँ से बरामद हुआ है। ये भी बरामद हुआ है। ये इस वक्त में यहाँ से सामान भी बरामद होना शुरू हुआ है जी चोरी का। और जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी अदरक्षा इन्वेस्टिगेशन टीम के पास। और यहाँ पर मुल्ज़मान भी जो हैं 5 पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। यहाँ पर 5 मुल्ज़मान को आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस वक्त में पकड़ा गया है। और इस वक्त काफ़ी रिकवरी भी यहाँ पर हुई है। बाकी ज़ाहिर थाने जाके पता चलेगा भी कि क्या क्या रिकवर हुआ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी कि ये चोरी का। अच्छा, ये यहाँ से रिकवरी भी हुई है जी? बिल्कुल, यहाँ से सारा आप देख रहे हैं चीज़ों की रिकवरी हुई है। और इसमें गोल्ड है और ये तमाम चीज़ें इस वक्त आगे देख रहे हैं पुलिस ने रिकवर की हैं। गोल्ड है, इसमें चूड़ियाँ हैं और काफ़ी चीज़ें और ज़ाहिर अभी थाने जाएंगे तो बाकी तो इंटरोगेशन ये होगी। 5 मुल्ज़मान है भाई। और ये हाँ भाई क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया। ये सामान किसका था, ये सोना वोना? हमें नहीं पता। चलें जी, बाकी अभी वो थाने जाके पता चलेगा। पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़मान को अपनी गिरफ्त में लिया और थाने ले आया। मुल्ज़िम आबिद है जिससे रिकवर किया और इसी की पॉइंटेशन पे अभी हम रेड मारे जा रहे हैं। और 2-3 महीने तक तो ये लोग सिर्फ रेकी करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त इनके गैंग भी काम कर रहे हैं। थाने आने के बाद मुल्ज़िमान ने इंकिशाफ किया ये लोग ईद बकरीद या फिर किसी ऐसे त्यौहार पे अपना काम सरअंजाम देते हैं जिसमें बहुत सी फैमिलीज ईद बकरीद मनाने अपने आबाई गांव जाते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी और दरख्शां की इन्वेस्टिगेशन टीम की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। अभी यहाँ पर कुछ जो सामान है वो बरामद हुआ है मुल्ज़िमान के पास से। ज़ाहिर मज़ीद इंटेरोगेशन होगी तो पता चलेगा। राव साहब, अभी इसी सामान की इन्फॉर्मेशन है और मज़ीद सामान की इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये हमने सिर्फ एक मुल्ज़िम आबिद है जिससे रिकवर किया और इसी की पॉइंटेशन पे अभी हम रेड मारे जा रहे हैं और बहुत सारा माल इनसे मिलने की तवक्का है। अभी हम उसी काम पे लगे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल जी, तमाम मुल्ज़िमान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सखावत। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारा क्या नाम है? अवैस। तुम्हारा? कामरान। तुम्हारा? आबिद। अच्छा, ये बताओ मुझे कि तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह तुम लोग की डकैतियाँ मारते हो? हम लोग बंगलों में मुलाजमों के खानसामा ड्राइवर काम करते हैं बतौर, और फिर वहाँ पे रेकियाँ करते हैं कि घर वाले बकरा ईद पे छुट्टियों पे कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर हम लोग वो बंगला देखते हैं कि उसकी लाइटें बंद होती हैं, फिर हम लोग बंगलों में रेकियाँ करते हैं और फिर वहाँ पे चोरी की वारदातें करते हैं। कितने टाइम तुम लोग काम करते हो किसी के भी घर में? कितने अरसे काम करके अंदाज़ा लगा लेते हो? और अगर कोई मिसाल के तौर पर ड्राइवर है तो उसको कैसे पता चलता है घर में सामान कितना है? 2-3 महीना काम करते हैं, बस उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि साहब लोग एतमाद में आ जाते हैं, उससे पता चल जाता है हमारे को कि कितना एतमाद में है, फिर हम लोग मौका देख के सफाया करते हैं। कितनी अब तक वारदातें ऐसी कर चुके हो? ये हम लोग DHA में तकरीबन कोई 15-20 वारदातें कर चुके हैं। 15-20 वारदातें कर चुके हो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये तुम लोग जो बता रहे हो कि हम लोग 2 महीने काम करते हैं, तो तुम्हारे गैंग में और कितने ऐसे लोग हैं? और भी लोग शामिल हैं, हमारे गाँव के ही हैं जो गाँव देहात के इधर गाँव से इधर आए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बंगलों में खानसामों की ड्राइवरों की नौकरियाँ करते हैं। उधर उनके साथ मिलके फिर हम लोग चोरी की प्लान बनाते हैं और फिर चोरियाँ करते हैं। तो ये सामान बेचते कहाँ? ये जो सोना है, ये चीज़ें निकलती हैं, बेचते कहाँ? ये वही पंजाब में वहाँ पे बेचते हो? जी। वहाँ चेक वेक नहीं होता कि भाई कहाँ से ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? नहीं। और ये बटता किस तरह है तुम लोगों में सामान? बस वो आधा हिस्सा कर लेते जिसके जितने में हिस्से में आता है।
उस हिसाब से आधा आधा करके हिस्सा बांट देते सबको। असला वसला होता है तुम लोगों के पास? नहीं, असला नहीं होता। असला नहीं होता है जी। और ये वो तमाम लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा राव साहब, ये एक जो चीज़ है जैसे कि इसने बताया है अभी तक इंटेरोगेशन में कि लोग अपने घर में ड्राइवर रख लेते हैं, खानसामा रख लेते हैं और इतना उन पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने घर को खोल के दिखा देते हैं जी पूरा इतना है इतना है इतना है। असल में जो भी मुलाजमान जो होते हैं उनको इतना एतमाद देते हैं, उनकी खिदमत इतनी करते हैं कि वो कभी सोचते ही नहीं कि मेरे घर में चोरी करेगा। उनके बेटे बन जाते हैं कि आप माई बाप आप हैं, मेरे वालिदैन आप हैं, मेरे रखने वाले आप ही हैं। क्योंकि जो बंगलों के मालिकान होते हैं वो इनके इलाज कराते हैं, इनके बीवी बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी फ़ीसें अदा करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, मगर ये इनको डसते हैं फिर। और यही बता रहा है कि जैसे कि 2-3 महीने तक तो ये लोग सिर्फ रैकी करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त इनके गैंग भी काम कर रहे हैं। ये होता ये है कि किसी घर में मासी काम कर रही है, किसी में ड्राइवर कर रहे हैं, एक ही इलाके के, कच्चे का इलाका टोटल है। अच्छा, ये जैसे कि आपने बताया कि अभी तो सारी 5 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, इनके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदाजे के मुताबिक कितने इनके ऐसे मेंबर्स हैं जो इस वक्त डिफेंस क्लिफ्टन में एक्टिव हैं? अभी भी 40 से 50 लोग हैं जो कि मासी, ड्राइवर और दूसरे सफाई करने वाले जो भी काम करने वाले वो शामिल है सारे इसमें। अच्छा, जैसे तुमने बताया कि इतने टाइम काम करते हैं तो अभी भी जो है खानसामा ड्राइवर इस तरह के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं? जी, मुख्तलिफ बंगलों में काम कर रहे हैं। ये मैं बता दूं जी, एक डिफेंस क्लिफ्टन की आवाम के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि मासियाँ आती हैं, घर का सफाया करवा देती हैं, कहीं भी डकैतियाँ पड़ती हैं, लेकिन इनका तरीका वारदात बिल्कुल अलग है। तो अपने घर में जो भी आपने अभी भी कोई ऐसा ड्राइवर, कोई खानसामा रखा है जिसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबसे पहले तो जी थाने में एंट्री कराना ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी थाने में एंट्री कराने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिससे शनाख्ती कार्ड लिया जाए, उसकी थाने में एंट्री कराई जाए। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आप कर लें, क्योंकि फिर आपके घर में वारदात हो जाएगी। पुलिस अपने तौर पर काम कर रही होती है, लेकिन डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम होती है। राव साहब, कितना प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये लोगों का कोई शनाख्ती कार्ड और ये ऐसी चीज़ें होती नहीं है, और जब ये लोग निकल जाते हैं अपने शहरों में जहाँ से आए होते हैं तो आप लोगों को पकड़ने में कितना मसला होता है? मालिकान के पास इनके सिर्फ शक्ल तक की नहीं होती, क्योंकि हम हर टाइम सेल्फियाँ तो बनाते हैं, मगर जब कोई वारदात होती है इनके पास किसी के पास फ़ोटो भी नहीं होता, शनाख्ती कार्ड नहीं होता, फेक फ़ोन नंबर होता है। मैं अपनी कराची की बल्कि नहीं पाकिस्तान के अवाम से अपील करूँगा कि हमारी फ्री ऐप है, पुलिस ने ऐप बनाई है, तस्दीक ऐप। बिल्कुल, जो भी आप मुलाजिम रखते हैं, गनमैन रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, खानसामा रखें, किसी चीज़ का भी सर्वेंट रखेंगे तो उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करें, उसके बाद उसको फीड कर देंगे तो तमाम रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। हम जबकि मालिकान को पता नहीं चलेगा, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड उनको मिल जाएगा। बिल्कुल जी, ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और अभी ज़ाहिर मज़ीद रिकवरी के लिए भी जाना है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर इनिशियल स्टेजेस पे ये लोग पकड़े गए हैं और ज़ाहिर अभी बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी जो ये नहीं बता रहे होंगे, अभी टाइम लगता है ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन ये एक दरख्शां इन्वेस्टिगेशन टीम की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा गैंग है और इनको पकड़ने से डेफिनेटली कमी आएगी। लेकिन वहीं फिर बात आती है कि इसमें आवाम की कितनी जिम्मेदारी है, उन घर के मालिकान की कितनी जिम्मेदारी है जो अपने घर में ऐसे लोग रखते हैं। हम पुलिस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म कर लेते हैं कि जी पुलिस नहीं पकड़ा। हमारे पास लातादाद ऐसे केसेस आते हैं। डिफेंस क्लिफ्टन में आए दिन में ये वाकया सुन रहा होता हूँ। जी बिल्कुल, एक दिन में छुट्टियों वाले दिन तो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ईद की छुट्टियाँ होती और लॉन्ग 3-4 जाम छुट्टियाँ आती है, उसमें तो रोज़ाना 4 से 6 घर रुकते हैं। अच्छा, बकरीद का क्या प्लान था तुम लोगों का? जो हज के दिनों में क्या प्लान था? हज के दिनों में यही प्लान होता है कि बस जिस तरह मालकान यहाँ से जाते हैं हम लोग अपने बंदों को अलर्ट कर देते हैं, उनको अलर्ट करके रखते हैं कि बस तैयार रहना, ये जाने वाले हैं, और फिर हम लोग मौका देख के काम दिखा दें। मजीद तफ्तीश के बाद अगले रोज बड़ी तादाद में लूटा हुआ माल और सोना बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। दरख्शा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम इससे पहले भी बड़ी तादाद में रिकवरी करा चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख और 6 किलो सोना शामिल है। आजकल जो चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, इसमें बड़ी वजह हमारी अपनी गलती है, और वो गलती ये है कि हम लोग किसी किस्म की तस्दीक नहीं करते, हम किसी किस्म का शनाख्ती कार्ड नहीं लेते, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं करते। अगर आपके पास आपके घर में काम करने वाले मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड नंबर है तो उसे आप एक तस्दीक नामी एप्लीकेशन पे अगर उसको दर्ज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहले किसी किस्म की वारदात में मुलव्विस है कि नहीं। हमारा एक बड़ा मसला ये हो चुका है कि अब हम घर में काम करने वाली मासियाँ हों, खानसामा हो, ड्राइवर हो, चौकीदार हो, इसके बगैर हमारा काम करना मुश्किल हो गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने घर में काम करने वाला रखते हैं, लेकिन उस पर इतना अंधा भरोसा ना करें। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस तरह की लापरवाही करते हैं, तो आपको ये संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं।
इस तरह के प्रोग्राम बनाने का मकसद आवाम को सिर्फ आगाही देना होता है ताकि आप अपनी आंखें खोलें और अकल से काम लें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें।